सुप्रभात। दिल के 5 पर्दे। दिल के 5 पर्दे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। एक समय एक संत एक शहर से गुजरे। वहाँ के लोगों ने जब सुना तो वह लोग रास्ते के किनारे आकर बड़े अदब और हया के साथ चुपचाप खड़े हो गए। ये संत जब कंबल ओढ़े वहाँ से निकले तो एक सज्जन जो उस नगर के बड़े विद्वान और प्रतिष्ठित थे उनके पास आकर बोले कि गुरु की ज़रूरत है जिससे ध्येय प्राप्त हो जाए। इसके सुनकर वो संत उन सज्जन के पास से ये शब्द कहते हुए निकले, तू आलिम है, विद्वान है, या फाजिल, हकीम है या ताबीब, हाजी या काजी, अमीर या गरीब। ये सुनकर उन सज्जन के दिल पर खास असर पड़ा और बड़ी अधीनता से कहा, भगवान मैं ना विद्वान हूँ, ना फाजिल, ना हकीम, ना तबीब, ना हाजी, ना काजी, ना मोर, ना मौलवी आदि, किंतु दरअसल एक बेबस और बेबस मूर्ख भिखारी हूँ। दया व कृपा, रहम और फजल का भिक्षुक हूँ। और महात्मा ये सुनकर पीछे लौट आए और उनसे कहने लगे, भाई तुम तो खुदा के बंदे ज़रूर हो। अगर ऐसी सूरत में बिरादराना हक बगैर अदा किए चला जाता तो खुदा की नाखुशी का कारण होता। ये भाई सुनो, 2 शर्तें अमल में लाना। ईश्वर चाहेगा तो गुरु की जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कि अगर ज्ञान और जानने और समझने बूझने की इच्छा हो तो केवल ये पुस्तकें देखना जिनमें मालिक भक्तों और प्रेमियों ईश्वर की भक्ति और गुरु की भक्ति की बातें हों, और ये कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, कैसे आदाब इखलाक आदि उनके सांसारिक और आत्मिक चरित्र में रहे। दूसरा ये कि जब ऐसे सत्संग और दिल बहलाने की इच्छा हो तो किसी ऐसे खुदा दोस्त की खिदमत में हाजिर होकर खामोशी से रहम और फजल का इंतजार करना, क्योंकि जो काम जिंदा लोमड़ी से निकल सकता है वह मुर्दा शेर से नहीं निकल सकता। तो अगर ऐसा सत्संग ना प्राप्त हो सके तो किसी संत महात्मा की समाधि पर जाकर खामोशी से बैठा करना। अब ये हिदायत देकर माता जी तो चले गए, मगर उन सज्जन के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा। घर वापस आकर सब साहित्य, न्याय व फिलॉसफी आदि की पुस्तकें बांटती। सभा सोसाइटी में भी जहाँ उनका विशेष मान था वहाँ भी आना जाना बंद कर दिया और संत महात्माओं के चरित्र और जीवनी के लिए 2-1 पुस्तकें ले ली और उन्हीं से दिल बहलाने लगी। कुछ दिनों बाद इल्म और अभ्यास के जीवन में बड़ा अंतर मालूम होने लगा। अभ्यास में अधिक रुचि पैदा हो गई। किसी संत के सत्संग के ना मिलने के कारण एक महात्मा की समाधि पर जाकर एकांत में बैठने लगे। ऐसा करते हुए कुछ समय बीता। केवल लड़कों को पढ़ाकर अपना जीवन निर्वाह करते रहे। निर्धनता यहाँ तक बढ़ी कि कभी कभी फाके पर नौबत आ गई। आपकी धर्मपत्नी एक अमीर घराने की थी, किंतु उन्होंने ऐसे समय में अपने पतिदेव का बराबर साथ दिया और टोपी और रूमाल आदि बनाकर और बाजार में बिकवा कर उससे बरसों काम चलाती रही। तो एक दिन की बात है, जब 2 दिन का फाका था, उसी दशा में उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि आज यदि मेरे पास कुछ होता तो ईश्वर के नाम पर प्रसाद चढ़ाता और ईश्वर भक्तों की सेवा करता। ये सुनकर उस पतिव्रता देवी ने अपनी चादर साफ करके बिकवा दी और पुराने चिथड़ों को जोड़कर अपना बदन ढाका। इससे जो धन मिला उससे चावल आदि मंगाकर खीर बनाई और पतिदेव के सामने करके प्रेम भरे शब्दों से निवेदन किया, स्वामी आप ईश्वर के नाम पर प्रसाद चढ़ाइए और बांटिए तथा आप भी पान कीजिए। जब उन्होंने पूछा कि ये सामान कहाँ से आया, तो मुस्कुराते हुए देवी ने कहा, ये सब धर्म की कमाई का है। मेरे पास जो ओढ़नी थी उसी को साफ कर बिकवा कर ये प्रबंध किया है। स्त्री के त्याग, प्रेम और तप को देखकर पतिदेव की आंखों के आंसू जारी हो गए और कहने लगे कि हे सत्यवती देवी, तू खूब बाजी ले गई। जो मैं सोचता था तूने कर दिखाया। और कुछ ऐसे राम में डूब गए कि अंगन में उसकी लहर दौड़ गई। उसी आवेश में उठकर सीधे समाधि पर जो बस्ती से बाहर थी चल दिए। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, अंधेरी रात और काली घटाएं आसमान पर थी। इधर दुखी हृदय और 2 दिन के भूखे प्यासे समाधि पर जाकर चुपचाप बैठे। उधर उनकी धर्मपत्नी खीरले हुए पीछे पीछे जाकर समाधि से बाहर एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। जरा देर बाद आंधी पानी बड़े जोर से आया और ओले भी पड़े। इसके कारण वो देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय एक महात्मा कंबल ओढ़े हुए भागते हुए उस समाधि पर पहुंचे। उन्होंने जब उनको रोते हुए सर झुकाए हुए बैठे देखा तो कहा, यहाँ कौन बैठा हुआ है? नम्र होकर उन्होंने उत्तर दिया, एक अधम प्राणी, पापी, दीनहीन जीव हूँ। ये शब्द सुनते ही महात्मा जी का जी भर आया और कहने लगे, हे प्रभु, इन शब्दों को तो मैंने बहुत दिन हुए सुना था, किंतु आज के शब्दों में हृदय का दुख
भरा हुआ है, राम भरा हुआ है। पास जाकर देखा कि वही सज्जन है जिन्हें महात्मा जी ने उपदेश किया था। आपने झट उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। जब उन्होंने अपने आप को उन्हीं महात्मा की गोद में देखा तो खुशी की हद ना रही और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। इतने में बिजली चमकी और उस देवी की और महात्मा जी की निगाह पड़ी। देखा कि वह बेहोश पड़ी है और आंचल में ढका हुआ एक खीर का बर्तन है जिसको उसने बड़ी दृढ़ता और सावधानी से पकड़ रखा है। महात्मा जी उस देवी को अपनी गोद में उठा लाए और अपने भक्त पतिदेव से सब हाल जानकर उस देवी पर बहुत प्रसन्न हुए। जब वो सचेत हुई कहने लगे कि ये नेक बेटी, तुम धन्य हो, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारे त्याग के कारण तुम्हारे पतिदेव से भी राजी है। दोनों को अपनी शरण में लेकर कृतार्थ किया और खीर का भोजन सबने पान किया। तो ये सब कृपा और फजल की कमाई है। दीक्षा के बाद शिक्षा दी कि तुम्हारे दिलों में जो गम भरा है उनके उसकी चाशनी तुम्हारी तवज्जो में आ गई है। मालिक की याद में दिल बहलाव की सूरत भी होनी चाहिए। मालिक को जाना और पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए उसके सतनाम को लेकर इस तरह याद करना चाहिए कि सूरत या तवज्जो सतनाम के ध्वनि से भर जाए और दिल से मेल खाकर दिल के शब्द में ले या महब हो जाए, यहाँ तक कि दिल का शब्द आत्मा के शब्द में लीन हो जाए। जब सूरत दिल के शब्द से मिली रहती है तो आत्मा से सीधा संबंध हो जाता है, फिर ध्यान आदि का जोर लगाना नहीं पड़ता। दिल का शब्द सारे शरीर में फैल जाता है और रोम रोम में मालिक की याद बसी हुई अनुभव होने लगती है। ध्येय सामने आता जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का दावा कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई दावा करेगा तो झूठा होगा, क्योंकि यदि दावा करेगा तो यह जरूर है कि वह दावा या तो सच होगा या झूठ। अगर सच भी कहेगा तो यह ख्याल कर ले कि सच्चे भक्त अपनी तारीफ नहीं करते, और यदि झूठ होगा तो मक्कारी व फरेबी होगी। मतलब यह कि अपने आप को सदा मायूस, मजबूर, दीनहीन, दया और कृपा का भिक्षुक समझे। तो जिसको जितना मालिक का प्रेम और ज्ञान होता है उतना ही उसको हैरत होती है, क्योंकि जिस कदर कोई सूरत के निकट जाएगा उसकी हैरत बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि उसमें अपना आपा बिल्कुल खो बैठेगा और गुम और लय हो जाएगा। तो ईश्वर के प्रेम के ज्ञानी अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार ये गुण आ जाते हैं। वो अपने मालिक को देखते हैं बगैर इल्म के और बगैर आँख के, बगैर खबर के, बगैर साक्षात्कार के, बगैर अनुभव व गुणों के यदि आदि के, यानी दिल में उसकी याद व लगन ऐसी पुरजोर होकर रूह में समा जाती है कि सब बातें प्यारे की ऐसे अकान भगवान में मालूम होती हैं। कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ योगी। वक्ता बड़ योगी। तो ये दिल जो है इसके 5 पर्दे होते हैं। देखिए कैसे, क्या जब ये सिलसिला है सालार हक का कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक। दर्द दिल तू ही बता राज हकीकत क्या है, पर्दे गैब में अहवाल छिपा रखे हैं। मनुष्य के दिल में जब ये पहला पर्दा उठता है तो तलब और जिज्ञासा, जज्बा की गर्माहट और तेजी बढ़ जाती है, जिसका असर सबसे पहले कर्मकांड पर पड़ता है, अर्थात हर काम और हरकत उसी ईश्वरी मौज के अधीन मालूम होती है। जब दूसरा पर्दा उठता है तब तलब शौक के साथ प्रेम, उनसियत और मोहब्बत की शांति प्राप्त होती है, जिससे मालिक की याद जो सतनाम के साथ आरंभ की थी वो अब यहाँ अटल हो जाती है। और यहाँ प्रतीत ये होता है कि मालिक रंगे जहाँ से भी निकट है। अपने सारे गुण मालिक के गुणों के अधीन हो जाते हैं और उसमें मालिक के गुणों की सुंदरता, पाकीज़गी और महिमा प्रकट होती है। तत्पश्चात जब तीसरा पर्दा फिर साफ होता है तो यहाँ साक्षात्कार की सूरत खुलती है। अपना अहंकार शुद्ध होता है, यहाँ तक कि ज्ञान और अनुभव भी यहाँ लुप्त होने लगते हैं। यहाँ पर सत्प्रकाश का भान खुलता है और सुदबुद मारी जाती है, केवल हैरत ही हैरत रहती है। मालिक के प्रेम में ऐसा ध्यान और सच्चा यकीन पैदा होता है कि अनुभव होता है कि मालिक को देख रहा है और मालिक वो तो मालिक को देख रहा है और मालिक उसको देख रहा है, जिससे कुछ होश और सफ़र मालिक की तरफ रहता है। वरना अभ्यासी तनिक सी बेतरतीबी और अपने ऊपर भरोसा रखकर किसी की शरण न रहकर इस स्थान से बहुधा अवधूत या मज्जूब हो जाते हैं। जब आगे का चौथा पर्दा खुलता है तो मुआयना की सूरत पैदा होती है, अर्थात यहाँ पर निस्वरूप से मेल होता है और प्रेम, जज, साक्षात्कार और अहंकार का भी पता नहीं रहता, केवल सत्प्रकाश बोलता रहता है। सत्प्रकाश की महिमा यह भी है कि यहाँ पर प्रकट होता है, यही ये बोलता है और कोई अन्य वस्तु या अवस्था इसके सामने टिक नहीं सकती, केवल उसी का बोलबाला रहता है। अंत में 5वें दरवाजे पर आत्माकार हो जाता है और अपनी बेशौरी का भी ज्ञान नहीं रहता। धन्यवाद।